सो हेलो एवरीवन, आज हम लेके हाजिर है एक मल्टी बैगर स्टॉक। हाँ, इस कंपनी का नाम है एशियन ग्रेनाइटो। एंड यहाँ पे देखो, टेक्निकली ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 76%। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा, दैट इज़ यहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर थोड़ा थोड़ा जा रहा है एंड साथ में जो वॉल्यूम है ना वो भी ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में कुछ तो चल रहा है। एंड क्या चल रहा है वो आज हम इन डिटेल अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो पेपर पेन लेके नोट करने के लिए बैठ जाना, राइट। तो सबसे पहले क्या चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कंपनी का बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे ओपन करते हैं ना, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख गई है एंड मैं आपको वो एंड में बताऊँगा। तो यहाँ पे दिस इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट लिस्टेड सिरामाइट टाइल्स कंपनी इन इंडिया। इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट सिरामाइट टाइल्स कंपनी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड आफ्टर दैट अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इन्होंने ओवरसीज़ में मतलब नेपाल पे एक जॉइंट वेंचर भी किया है इंडिविजुअल्स के साथ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है कि इन्होंने FY24 में एक प्रीमियम का पप्पा नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था विथ रणबीर कपूर, राइट। एंड देखो, जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, तो अलग अलग फिल्म स्टार्स के अलग अलग जो परसेप्शन होता है मार्केट में, तो उस हिसाब से जो रणबीर कपूर का परसेप्शन है वो थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में है, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट का ऐड करते हैं रणबीर कपूर, राइट। तो इसी वजह से इनको जो प्रीमियम का पप्पा है तो इस कैंपेन में लिया गया है। एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने जो कस्टमर से उनके सामने एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहता है। एंड जब भी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज होता है। ये है पहला पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखो, रेवेन्यू ब्रेकअप पे मोस्टली सेल्स से इनका जो आता है। एंड जियोग्राफिकल रेवेन्यू अगर ब्रेकअप देखें तो वहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट से 15% आता है, डोमेस्टिक से 85% आता है, राइट। एंड यहाँ पे टाइल से मेन रेवेन्यू आता है इनका। एंड आफ्टर दैट जो सेल्स होता है इंडिया में वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। एंड साथ में रिटेल सेल्स में एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स में एंड गवर्नमेंट सेल्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। तो कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू आता है वो बहुत ही अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है छोटे कंपनी के केस में, राइट। बिकॉज अगर एक किसी पर्टिकुलर 2-4 क्लाइंट के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट होता है एंड उन्होंने अगर ऑर्डर देना कैंसिल कर दिया तो उस केस में कंपनी का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 1100 करोड़ का। एंड मोर ओवर एक चीज़ देखो, इंस्टीट्यूशनल सेल्स कितना आता है, 20%। एंड यहाँ पे अगर हम बंधन बैंक पे जाते हैं, जिसका हमने इससे पहले भी एनालिसिस किया था, जो कि एक पोटेंशियल टर्न अराउंड मल्टी बैगर कंपनी है, तो इसके अगर हम नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे देखोगे कि यहाँ इनके जो सप्लायर्स है वो एशियन ग्रेनाइटो है। तो यहाँ पे जो बंधन बैंक के जो न्यू ब्रांचेस ओपन होते हैं, कंपनी जो टर्न अराउंड कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ हो ही गया है, बट शेयर प्राइस पे वो चीज़ अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो होना बाकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है इसमें बंधन बैंक में। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस हमने डिस्कस किए जिसमें टर्न अराउंड कंपनीज जैसे कि आपका JP पावर हो गया, येस बैंक हो गया, सम्मान कैपिटल हो गया, तो ये सब टर्न अराउंड कंपनीज है, बहुत अच्छा खासा मल्टी बैगर गेन आपको दे सकता है, राइट। तो जाओ जाके वो सब वीडियो भी चेकआउट करो, राइट। एंड यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा कि अच्छा खासा कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन है एंड जो क्लाइंट बेस है वो भी ठीक ठाक है। एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल्स देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो देखो, कंपनी का बैलेंस शीट कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है एंड ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर जो रिजर्व है। एंड रिसेंटली देखो, रिजर्व बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने इक्विटी कैपिटल रेज किया है। एंड जो छोटे कंपनीज होते हैं ना, उनमें कैपिटल रेज करना छोटे सिचुएशन में बहुत बार बेनिफिशियल होता है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लेना होता कि यार कंपनी ने कैपिटल क्यों रेस किया, कैपिटल क्यों डाइल्यूट किया है, तो ऐसे नहीं देखना होता। आपको बस अपना रिटर्न लेके निकल जाना है। आप कंपनी के ओनर नहीं हो, मतलब खरीद रहे हो तो ओनर हो, बट आपको रहना नहीं है ना पूरी ज़िंदगी भर कंपनी के साथ। तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेना है और निकल लेना है। एंड साथ में बोरोइंग बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड बोरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि
मोस्टली कोई भी कंपनी डूबता है डेट की वजह से। देखो डेट प्रॉब्लम नहीं है, डेट को सही से मैनेज ना कर पाना प्रॉब्लम है, राइट। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी बढ़िया ग्रो हुआ है। एंड यहाँ पे CWIP भी चल रहा था, वो कंप्लीट होकर ऐड हो गया है फिक्स एसेट में, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्टेगनेंट है, मतलब एक ही रेंज पे है अपना जो रेवेन्यू है, जो कि बहुत बार होता है बहुत सी कंपनीज में, बिकॉज कंपनी का साइकिल चलता है। एंड यहाँ पे जब फिर से जो हमारा इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, जो कि ऑफकोर्स आप सबको पता ही है, एंड तब जाके ये सब भी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होता है तो ये सभी कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, प्रीमियम चीज़ें खरीदेंगे। इस कंपनी ने अगर अपने ब्रांड को एज ए प्रीमियम ब्रांड डिस्प्ले किया है तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है वो तो होना ही है यहाँ पे। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आपका देख के दिल खुश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो नेट वर्थ है वो है 1200 करोड़ का। एंड कंपनी का मार्केट कैप है 1100 करोड़ का। मतलब कंपनी अपना जो बुक वैल्यू है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे कंपनीज में लॉस होता नहीं है ज़्यादा तक, अगर आप सही टाइम पे खरीदो एंड सही तरीके से ट्रेड करो ऐसे कंपनीज में, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, यहाँ से ग्रोइंग बिजनेस है। एंड जो फाइनेंशियल है वो भी अच्छा खासा है। एंड ऑल्सो टेक्निकल पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। यहाँ पे देखो दो तरीके से टेक्निकल को हम देख सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अच्छे से। एंड यहाँ पे देखो एक बहुत ही सिंपल सा कप विथ हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता ही है, राइट। ये हो गया कंपनी जो कप है एंड ये जो हैंडल है। एंड आफ्टर दैट ब्रेकआउट करके सेम रेंज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल गेन है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है अराउंड यहाँ पे अगर ऊपर प्लॉट कर दे तो 53% का जो पोटेंशियल गेन है यहाँ से। एंड एक और जो टारगेट है जो कि मैंने पहले बताया, तो वो है यहाँ पे एक रेंज बना था ऊपर, तो उस रेंज में कंपनी फिर से आ गया है। तो यहाँ से पूरा जो रेंज है तो यहाँ तक अगर देखने लगे तो ऑलमोस्ट 84% तक का गेन है। बट मुझे लगता है कि ऐसे कंपनीज में, मतलब छोटे कंपनीज में, अगर आपने बहुत बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च ना किया हो तो मुझे लगता है ये जो छोटा गेन है 50% का, ये लेके निकल जाना होता है। बट ये कंपनी पोटेंशियल है मल्टीबैगर होने का, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा कंपनी में। एंड उस हिसाब से आप अपने टारगेट को रख सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको हमारे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो प्रूफ है, जो हम दिखाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट होता है मार्केट में, तो जाओ जाकर दूसरे वीडियोस चेकआउट करो, सीखो, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।